गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग अभी जीके में वर्ड मीनिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। तो हमारा ये वीडियो जो है वर्ड मीनिंग से रिलेटेड पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जो है हमारे चैनल पे अपलोड है, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का हिंदी अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए नर्क, बी पाताल, सी आकाश, डी स्वर्ग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वर्ग। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रिलायबल। रिलायबल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए विश्वसनीय या भरोसेमंद, बी धोखेबाज, सी चालबाज, डी ईमानदार। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वसनीय या भरोसेमंद। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फॉरेन। फॉरेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए देश, बी गांव, सी विदेश, डी शहर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विदेश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एब्रॉड। एब्रॉड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जिला, बी विदेश, सी राज्य, डी घर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विदेश। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ टैकल। टैकल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चुट्टी काटना, बी हल्ला करना, सी संभालना या हाथ में लेना, डी ताली बजाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संभालना या हाथ में लेना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ हॉरिजन। हॉरिजन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए नदी, बी नाला, सी डैम, डी क्षितिज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्षितिज। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ रिकॉपमेंट। रिकॉपमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए जानकारी, बी अधिकार, सी भरपाई या कमी, डी जागरूकता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भरपाई या कमी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अफवाह, बी जागरूकता या जानकारी, सी सफलता, डी असफलता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जागरूकता या जानकारी। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ एम। एम का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सड़क, बी परिवर्तन, सी लक्ष्य मंजिल या निशाना साधना, डी पाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्य मंजिल या निशाना साधना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डम्ब। डम्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बहरा, बी गूंगा, सी अंधा, डी लंगड़ा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गूंगा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लेम। लेम का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गूंगा, बी अंधा, सी लंगड़ा, डी बहरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लंगड़ा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ब्लाइंड। ब्लाइंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अंधा, बी बहरा, सी गूंगा, डी लंगड़ा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अंधा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए शहर, बी मोहल्ला या बस्ती, सी जिला, डी नगर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोहल्ला या बस्ती। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पिच। पिच का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए फल, बी संतरा, सी अलकतरा, डी मैदान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलकतरा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फेयर। फेयर का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए गोरा, बी काला, सी सफेद, डी चितकबरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सैक। सैक का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रस्सी, बी झोला, सी ठोंगा, डी बोरा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोरा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ कर्स। कर्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वरदान, बी परिणाम, सी साप, श्राप या अभिशाप, डी क्रोध। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साप, श्राप या अभिशाप। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ माउथ। माउथ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ओठ, बी कमर, सी कान, डी मुंह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुंह। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लिप्स। लिप्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए दांत, बी आँख, सी नाक, डी ओठ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओठ।
और आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ नेल। नेल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए नाखून, बी पैर, सी एड़ी, डी गर्दन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाखून। तो इस तरह से आपका वर्ड मीनिंग से रिलेटेड पार्ट 3 का 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।